गुलाम नबी आजाद के कदम डगमगाते नजर आ रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बानी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के इतने अहम लोकसभा इंतखाबात में वो करना क्या चाहते हैं। खबरें आ रही हैं कि अब गुलाम नबी आजाद पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से बतौर उम्मीदवार तो खड़े हुए हैं लेकिन नहीं लड़ेंगे। जिस तरीके से बीच में ये बातें भी चल रही थी कि गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट की वजह से उन्हें जो है यहाँ पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से उम्मीदवार खड़ा किया गया है, लेकिन वहीं पर कुछ खबरें ये भी हैं कि अब अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी गुलाम नबी आजाद से दोबारा जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि जिस थर्ड फ्रंट की बात की जा रही थी वो दोबारा से जो है उसका कयाम अमल में आ जाए। लेकिन इसका जो सबूत यहाँ से मिलता है कि हाल ही में ही यानी कि हफ्ते की बात है, सैटरडे की बात है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तरुण चुग और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन की मुलाकात जो है अल्ताफ बुखारी के डेरे पर जाके उनसे हुई। हालांकि इस मुलाकात को सियासी न बताते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से एक दोस्ताना ताल्लुक की वजह से जो है तरुण चुग और सजाद गनी लोन जो है उनकी मुलाकात करने के लिए आए। लेकिन वहीं पर ये बातें भी चल रही हैं कि उनकी मुलाकात के बाद ये कयास राइयां हैं कि गुलाम नबी आजाद से जो है डायलॉग की तैयारी अपनी पार्टी कर रही है। जिस तरीके से आपको पता है कि पीटीपी ने हाल में ही यानी कि गुज़श्ता रोज अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से, और बारामूला और श्रीनगर का भी कर लिया है। पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट से खुद सरप्रस्त पार्टी की महबूबा मुफ्ती यानी कि जो है वो लड़ने को तैयार हैं। वहीं श्रीनगर के लिए वहीद परे और बारामूला के लिए मीर फयाज का जो है वो नाम सामने आया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उम्मीदवार बतौर खड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल में ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। बीजेपी अभी भी चुप्पी साधे बैठी है और अभी तक तमाशा देख रही है कि करना क्या है, क्योंकि बीच में ये खबरें भी आ रही हैं कि गुलाम नबी आजाद जो है वो अब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज पर गौर करे कि उनको कहां से नुकसान हो सकता है, कि अगर गुलाम नबी आजाद को वो सपोर्ट करते हैं तो क्या जो पहाड़ी कबीला है जम्मू कश्मीर का, जिसको अभी हाल ही में ही 10% रिजर्वेशन जो है मरकजी हुकूमत ने दी है, तो ऐसे में वो उनकी सपोर्ट करेगी या नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पहले ही अंदिया दे दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अगर गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी तो वो ये उम्मीद छोड़ दें कि पहाड़ी कबीला जो है वो उनकी हिमायत करेगा या उन्हें लोकसभा इंतखाबात में कहीं जीत भी हासिल करवा पाएगा। वहीं पर जो खास बात इस वक्त की वो ये कि जिस तरीके से पीएचईडी के कयाम की बात की जा रही थी, तो लोकसभा इंतखाबात की तीनों सीटों पर पीडीपी के नुमाइंदे जो हैं उनका नाम नॉमिनेट करके ये चीज जो है साफ तौर पर कर दी गई है। तय जो है इस चीज का फैसला हो गया है कि पीएचईडी का कयाम जो था, जिसके ढंडोरे पीटे जा रहे थे, वो अब खत्म हो चुका है। उसका वजूद जो है वो निस्तो नाबूद हो चुका है जम्मू कश्मीर से, जो कि एक इस फैसले पे बनी थी, जो आर्टिकल जो इसको तहफ़्फ़ुज़ देता था उसकी हिमायत में बनी थी। और आज उस पीएचईडी का कयाम जो है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त और मुद्दों को छोड़कर, मुल्क भर के बड़े मुद्दों को छोड़कर, बाकी जो चीजें हैं, जो मसाइल चल रहे हैं मुल्क में, उसको छोड़कर इस वक्त जम्मू कश्मीर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की एक सीट जो बहुत ही अहम सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी तीसरी किसी पार्टी की जो है वो किस्मत तय करेगी, वो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट है, जहां से लगभग तमाम जो पार्टीज हैं, मुकामी जमातें हैं, उन्होंने अपने नुमाइंदे जो हैं वो नॉमिनेट कर लिए हैं, उनको अनाउंस कर चुके हैं वो। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो खामोश, अभी तक उसने खामोशी जो है वो बरकरार रखी है, शायद किसी बड़ी स्ट्रेटेजी को तैयार करने में लगी हुई है। खैर, जम्मू कश्मीर के इन इलेक्शंस में क्या नया कुछ होगा और किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करके एक सरप्राइज जो है जम्मू कश्मीर के अवाम को देगी, जिस पर अभी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी पार्टी ने अपने नुमाइंदे को अनाउंस कर दिया है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के।